आप दोनों की तो सुलह हो जाएगी, लेकिन जो आपका इमेज वहाँ ख़राब हो गया है वो फिर इट्स टू। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें यही कहते रहेंगे गुस्सा बहुत है गुस्सा बहुत है, कभी ठीक नहीं होना। वुमेन और मैन दोनों को लव चाहिए, लेकिन मैन को किस तरह का लव चाहिए वो सुने। मैन नीड अ काइंड ऑफ लव दैट इज नंबर 1 ट्रस्टिंग, एक्सेप्टिंग एंड अप्रिशिएटिव। ये बात याद रखें कि ख़वातीन जो हैं उन्हें जो बात होगी वो फ़ौरन बात करना पसंद करेंगे। तो ये मेन को पहले से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये तो बाकायदा देखें ना, हदीस में भी मेंशन्ड है ये बात, कॉन्टेक्स्ट है ना हदीस का कि वुमेन लाइक टू से इट आउट और व्हाट दे से दे डोंट मीन। जैसे इस किताब में बड़ी एक मज़े की बात है कि उनकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है। इफ़ दे आर सेइंग समथिंग के मुझे आपसे कभी खैर नहीं मिली, तो उनकी लैंग्वेज में कभी से मुराद है अभी। अगर आप उसको लिटरल ले लेंगे ना कभी, और आप भी बिल्कुल उस तरह बन जाएंगे, उस तरह बनने से मुराद है आप भी वही इमोशंस एग्जिबिट करेंगे, तो फिर मसले बढ़ेंगे। तो उनकी लैंग्वेज में कभी से मुराद है अभी, उसके बाद वो खुद ही जो है वो उसको सेटल कर लेंगी, नॉर्मल हो जाएंगी। तो मसला ये होता है कि जब मैन भी सेम फ्रीक्वेंसी पे आ जाते हैं तो फिर लड़ाई झगड़े जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि उनका मैकेनिज्म ये है कि उन्होंने निकालना है, और अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो फिर दोस्तों में निकलेगा या बहन के पास निकलेगा, या वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो वालदा के पास निकलेगा, और आप दोनों की तो सुलह हो जाएगी, लेकिन जो आपका इमेज वहाँ ख़राब हो गया वो फिर इट्स टू लेट। ठीक है ना, वहाँ बात निकल गई। तो इसलिए ये कि तरबियत ही ऐसी हो कि आप दोनों में केमिस्ट्री ऐसी हो, बॉन्डिंग ऐसी हो कि सुन लें एक दूसरे की बात। और वुमेन को भी ये चाहिए कि वो ये समझें कि मैन रबर बैंड्स की तरह है, सुनाएं ज़रूर, लेकिन ये कि इतना ज़्यादा नहीं कि वो बिल्कुल ही उसका एक पॉइंट थ्रेशोल्ड रीच कर जाए और वो बिल्कुल ही फट जाए। ये दूसरी बात है। तीसरी बात ये कि मैन प्रॉब्लम सॉल्वर है अकॉर्डिंग टू दिस बुक, और वुमेन जो है वो निटी ग्रिटीज़ में जाती है। इसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्वर से मुराद है कि दे विल लाइक टू सॉल्व द इशू फ़ौरन से, अच्छा ये हुआ है, इसका ये सोल्यूशन है। लेकिन ये कि ख़वातीन को अकॉर्डिंग टू दिस बुक ये पसंद है कि वो निटी ग्रिटीज़ डिटेल्स भी बताएं, थोड़ी स्टोरी टेलिंग भी हो, और ये एक पॉजिटिव भी है उनका, बहुत पॉजिटिव है। इसीलिए आपको पता है कि सलीका शुआरी और ये निटी ग्रिटीज़ में जाना, एक्सेलेंस के लेवल पे जाना। आपने देखा है कि मर्द एक होम में दावत अरेंज करे और ख़वातीन करें तो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम मेल जो है वो तो प्लेटें भी नहीं, वो डब्बे खोले उसी में टिक्के शिक्के मंगाए, उसी में खाना खाया, ख़त्म। लेकिन ये कि वहाँ पे आपने देखा है कि बेहतरीन बर्तन, हर चीज़ जो है वो लेवल की होनी चाहिए। ये फ़र्क है ना, निटी ग्रिटीज़ और डिटेल्स में जाना। और मैन ये कहते हैं कि बस काम होना चाहिए। मेजॉरिटी की ये नेचर है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही है, रूल यही है, जनरलिटी यही है। तो ये भी समझना चाहिए। इसमें इतना फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके शौहर या कोई मेल जो है वो कैजुअल है। इस कैजुअलपन को हम इरिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए तो इरिस्पॉन्सिबल नहीं है वो, उसकी नेचर ही ऐसी ना। कैजुअलपन थोड़ा है मेल में, मेल थोड़ा रॉ होता है, उसकी बायोकेमिस्ट्री ऐसी। अब वो केमिकल टेस्टोस्टेरोन में समझाने बैठ जाऊँ तो फिर वो बहुत क्लास लंबी हो जाएगी, लेकिन ये कि दैट्स हाउ इट इज़। उसको थोड़ा सा नाजुक करना और बैलेंस करना, यही इसीलिए तो शादी है। अगर वो भी पहले से नाजुक है, वो भी बिल्कुल वही चीज़ है जो आप चाह रही हैं, तो फिर क्या, फिर तो बैलेंस ही नहीं हुआ। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने दोनों को मुख्तलिफ बनाया है, डिफरेंट हैं दोनों, और दे बोथ कंप्लीट ईच अदर, दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ये है असल में बात। तो जाहिर है कि वो चाहता है मसला फ़ौरन से हल हो, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाता है। थोड़ा सा मर्दों को भी समझना चाहिए कि ज़रूर सुन लें स्टोरी टेलिंग वगैरह, और थोड़ा कमेंट कर दें कि अच्छा ऐसे हुआ ऐसे हुआ। तो ये बातें सीखनी चाहिए, ठीक है ना। बाकी ये कि वुमेन को सीखना चाहिए कि मैन कैजुअल होते हैं, मैन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्वर की तरफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, शायद उसमें वो वाली नज़ाकत नहीं है जो आप एक्सपेक्ट कर रही हैं। चौथी जो बात यहाँ पर है वो ये है कि मैन आर मोटिवेटेड व्हेन दे फील नीडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैन को मोटिवेट आपने करना है तो आप उन्हें साबित करें कि तुम्हारी ज़रूरत है। अगर ताने दे दे के आपने उन्हें यह साबित कर दिया कि तुम वर्थलेस हो, और आप अपने रवैये से साबित ही नहीं कर रहे कि तुम्हारी ज़रूरत है घर में, तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा, वो जो है टूट जाएगा, जैसे वो रबड़ बैंड वाली मिसाल है। क्योंकि दैट्स हाउ मैन आर। ये आप भी एक्नॉलेज करेंगे और साइकोलॉजिकली भी प्रूवन है। कई अहादीस देखें, अल्लाह ने कव्वाम क्यों बनाया?
कवाम का काम क्या है? कायम करने वाला। कवाम को ये पसंद है कि मुझ पर डिपेंडेंसी की जाए। अगर आप उसे शो करेंगे कि तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, तो फिर वो नहीं चल सकेगा। फिर तो आपने उसको जो है वो ज़ाहिर है वो बात है ना कि तोड़ दिया, या उसका वो जो पॉइंट था इलास्टिसिटी वाला वो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए मैन को मोटिवेट करना है तो आप उन्हें बताएं कि आपकी ज़रूरत है और यू डिपेंड ऑन दैम। चाहे इसको फेक करना है कर लें, लेकिन ये कि मैन विल डेफिनेटली फील मोटिवेटेड। वुमेन आर मोटिवेटेड व्हेन दे फील चेरिश्ड। बहुत फ़र्क है। मैन कैसे मोटिवेट होते हैं कि आप उन्हें बताएं यू आर नीडेड। वुमेन कैसे मोटिवेट होती हैं कि आप उन्हें चेरिश करें, तारीफ़ें करें, आप उनको अप्रिशिएट करें। ठीक है, और ये तो हदीस में भी आता है। इस लेवल पे आता है चेरिश करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 केसेस में जो है झूठ बोले जा सके। हदीस का कॉन्टेक्स्ट है, एक ये कि तारीफ़ करने के लिए, तो इसमें क्या हर्ज है? देखें, ये मैं हदीस इसलिए सुनाई है कि इस लेवल पे चेरिश करना जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेगमात को अलकाबात से बुलाते थे। हज़रत आयशा का लक़ब रखा हुआ था अल्लाह के, आइश गालिबन, आइश। तो मोहब्बत से बुलाना, अलकाबात देना, चेरिश करना, नॉर्मल रहना, उस तरह से ज़ाहिर है वेव्स की तरह ना होना, बल्कि जो आपकी नेचर है कंपोज्ड। वुमेन भी कंपोज्ड होती हैं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये कि ज़रा फ़र्क है, नेचर में थोड़ा सा फ़र्क है, तो ये बात ज़रूरी है। मैन नीड अ काइंड ऑफ लव, ये भी बड़ा ज़रूरी एक फ़र्क है। देखें, वुमेन और मैन दोनों को लव चाहिए, लेकिन मैन को किस तरह का लव चाहिए वो सुने। मैन नीड अ काइंड ऑफ लव दैट इज़ नंबर 1 ट्रस्टिंग, एक्सेप्टिंग एंड अप्रिशिएटिव। ये साइकोलॉजिस्ट की बात बता रहा हूँ। नंबर 1, उन्हें पसंद है कि उन पर ट्रस्ट किया जाए, लेकिन ये कि मेल अपने एक्शन से भी साबित करे कि वो ट्रस्टवर्दी। सिर्फ ये नहीं कि एक्शन उसके ज़ीरो हैं, करना उसने कुछ नहीं और वो एक्सपेक्ट करे कि उस पर ट्रस्ट किया जाएगा, वो तो फिर बैलेंस डिस्टर्ब हो गया ना। आपने भी तो कुछ बैलेंस इस्टेब्लिश करना है ना। तो मेल्स को पसंद है वो वाली मोहब्बत जिसमें ट्रस्ट शामिल हो, कि यू आर ट्रस्टिंग मी, कि मैं एक बात कर रहा हूँ तो ट्रस्ट है बेगम को। नंबर 2, एक्सेप्टिंग, जो वो है उसके बारे में एक्सेप्टेबिलिटी, लेकिन ये कि रैश ना हो, रॉ ना हो। एक्सेप्टेबिलिटी से मुराद है कि मैं बिज़ी हूँ, वुमेन एक्सेप्ट, मेरी वाइफ एक्सेप्ट कर रही। मैं थका हारा आया हूँ, ठीक है ना, वुमेन मेरी वाइफ एक्सेप्ट कर रही है, मर्द को खुशी होती है, इस तरह की मोहब्बत पसंद है मर्द को, सीधी सी बात है। तो तीसरी चीज़ ये कि अप्रिशिएटिव, और ये मैं आपको बताऊँ कि जॉर्डन पीटरसन एक साइकोलॉजिस्ट हैं, हार्वर्ड के ग्रेजुएट है, वो भी अच्छे पॉडकास्ट होते हैं उनके। तो वो ये एक बात करते हैं कि मेरे पास सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन के केसेस आते हैं वो मेल्स के आते हैं, और ये बड़ी हैरान कुन बात है। अमेरिकन सोसाइटी की बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो उनसे जब पूछा गया कि क्या है मेल्स को मेन शिकायत क्या है, वो कहते हैं कि दे आर अंडर अप्रिशिएटेड। जो मेल्स हैं वो बहुत अंडर अप्रिशिएटेड है। तो उसकी खैर वो एक पूरी डिटेल देते हैं कैसे स्टडीज़ में भी अंडर अप्रिशिएट, यानी मेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि बहुत सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग है, इसको अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है। मेल को वो वाला लव पसंद है जिसमें ट्रस्ट हो, एक्सेप्टेबिलिटी और अप्रिसिएशन हो। अब वुमेन नीड अ काइंड ऑफ लव दैट इज़ नंबर 1 केयरिंग, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। लव लैंग्वेज जो वुमेन को पसंद होती है वो फिज़िकल टच और केयर की होती है, और इसको मूवीज़ में भी वो फिर दिखाते हैं इसी तरह। जाहिर है अगर आप कहें कि नहीं ये रिसर्चेज एवं बोगस हैं, तो फिर पूरी मूवीज़ देख लें आप, वो क्या उसमें दिखा रहे। वुमेन को केयर चाहिए, नंबर 1 केयरिंग। नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग। देखिए वहाँ पर था एक्सेप्टिंग, यहाँ पर क्या है अंडरस्टैंडिंग। उनको अंडरस्टैंड करना और उनको लेबल ना करना। हम लेबल कर देते हैं ना कि इसका तो गुस्सा ही बहुत है, ये क्या लेबलिंग है, इसका तो गुस्सा, ये कभी गुस्सा ठीक नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप उन्हें यही कहते रहेंगे गुस्सा बहुत है, गुस्सा बहुत है, कभी ठीक नहीं होना। देखें हमें हदीस में मिलती हैं, ऐसी बातें मिलती हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत मोहब्बत करती थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक बार दूसरी वाइफ की तरफ से कुछ डिशेज़ आईं, हज़रत आयशा को थोड़ा सा गुस्सा हुआ। ज़ाहिर है ये नेचुरल एक जेलसी होती है। हज़रत आयशा ने जो है हाथ मारा, गालिबन यही कॉन्टेक्स्ट है, वो गिर गई, डिशेस गिर गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर बहुत कंपोजर के साथ मुस्कुरा कर कहा कि तुम्हारी अम्मी को, वालदा को गैरत आ गई। दैट वाज हिज रिस्पॉन्स, बस। और बाद में बात डाइल्यूट हो गई,
वहाँ पर इशू बहुत खड़ा हो सकता था, अल्लाह माफ़ करे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन कोई आम मर्द होता तो बहुत सा इशू खड़ा हो सकता था। तो इसलिए एक्सेप्टिंग कि हु दे आर, जैसे मैंने ऊपर जो है वो बातें बताई कि डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है, उसको एक्सेप्ट करना और लेबल ना करना, ये है लव की एक शक्ल जो वुमेन को बहुत ज़्यादा पसंद है। तीसरी बात, रिस्पेक्टफुल। यकीन करें 80% नहीं तो कह लें 6 आउट ऑफ 10 जो शिकायत हैं, जो हमारे पास डाटा मौजूद है, हमारा एक डिपार्टमेंट है यू मैटर, उसमें बाकायदा डाटा हम लिखते हैं, फॉर्म देते हैं, उसमें बताते हैं आपको कंप्लेंट क्या है, उसका डाटा इकट्ठा होता है हमारे पास, वो डाटा आता है, उस डाटा की बेसिस पे हम टॉक्स डिज़ाइन करते हैं। तो उस डाटा के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ कि यकीन करें जो मेरे पास मौजूद है, 6 आउट ऑफ 10 की शिकायत ये कि मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते ख़वातीन की अपने हस्बैंड के बारे में या मेल्स के बारे में, कि ये डिसरिस्पेक्टफुल है, मेरे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, ठीक है ना। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत आयशा, हज़रत खतीजा की जो दोस्तें थी, इवन उन्हें भी गोश्त भिजवाते, दोस्तों की बात कर रहा हूँ, रिलेटिव्स तो बात की बात है, अप्रिशिएटिव थे, एक्नॉलेज करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। तो ये एक शिकायत बड़ी ज़रूरी है उनकी, क्यों? क्योंकि उनके लव लैंग्वेज में रिस्पेक्ट बहुत जो है वो ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें याद रखें कि केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्टिंग, रिस्पेक्टफुल। देखिए अब वो टाइम्स नहीं है जो हमारे आबा अजदाद के टाइम्स होते थे, खड़े खड़े बेइज्जती कर दी, खड़े खड़े इंसल्ट कर दी, समझा ही कुछ नहीं, ओपिनियन ही कुछ नहीं लिया। यही है ना, पुराने कल्चर में चले जाए यही है। ये नहीं है, ये कल्चर इस्लामिक कल्चर नहीं है। आप जितनी मर्जी दलीलें दे लें, हदीस से नहीं साबित हो रहा ये वाला कल्चर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ बैठ के खाना खाते थे, एक थाली में खाना खाते थे। बहुत सी बातें हैं जो मैं यहाँ बयान कर सकता हूँ, शायद लोगों से हजम ना हो, लेकिन ये कि कल्चरल चीज़ों को नहीं प्रेफरेंस देनी चाहिए ओवर द इस्लामिक थिंग्स, जो इस्लाम ने हमें गाइडलाइंस दी हैं। वाइफ का ओपिनियन बिल्कुल मैटर करता है, स्पेशली इन होम, जो घर से मुतालिक जो है वो रवायात हैं, या घर से मुतालिक जो मामलात हैं, बिल्कुल मैटर करता है, उसमें वो इक्वल्स हैं। लेकिन एक मर्द को एक दर्जा फजीलत है अकॉर्डिंग टू कुरान, उसकी बहुत सी वजूहात हैं, वो फिर बहुत सी साइंस है कि मर्द को एक दर्जा फजीलत बिल्कुल है, और मर्द वली भी है, चाहे बात हजम हो या ना हो किसी से, लेकिन यही बात दुरुस्त है, और इसी तरह जो है वो रिलेशनशिप्स चलते हैं। लेकिन अगर उसे एक दर्जा ऊपर है तो इसको वो मिसयूज़ करेगा तो वो जालिम है। जैसे एक घर का लीडर है, वो अच्छा लीडर ही नहीं तो उसका हिसाब तो फिर कड़क होगा। तो ये बात है असल में कि समझ लें कि मैन को लव चाहिए ट्रस्टिंग, एक्सेप्टिंग, अप्रिशिएटिव, वुमेन को लव चाहिए केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्टफुल। अगर हम इसी चीज़ को मद्देनज़र रखें और अंडरस्टैंडिंग उन्हें शो करें तो आप देखेंगे बहुत से हालात नॉर्मल हो जाएंगे और मामलात वहाँ तक पहुँचेंगे नहीं। ठीक है, ये बहुत हिकमत की बातें हैं, ये साइकोलॉजिस्ट तो आप कर रहे हैं, लेकिन सीरत से ये बातें कब से साबित है और कुरान और हदीस से बातें बिल्कुल साबित है।